मैं 55 एकड़ में सब काम कर रहा हूँ। जब रेट कम हो जाता है तो उसको कैसे आप फेंक देना पड़ता है तब से। किसी को लगता है कि प्याज में बहुत ज्यादा पैसा है, टमाटर में ज्यादा पैसा है, तो आके खेती करके देखो। 55 एकड़ में मानो कि 2-2.5 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है। 3 करोड़ का कारोबार करने वाला किसान अपने बच्चों को खेती की तरफ नहीं लाना चाहता है। नहीं, ये एक पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर इलाका है, खेत है चारों तरफ और हमारे पीछे टमाटर की खेती हो रही है, अनार की खेती हो रही है या प्याज की भी खेती होती है। तो यहाँ पे मैं अभी हूँ नासिक के कलवन में और कलवन में हमारे साथ हैं प्रमोद पगार जी जो खेती करते हैं, जिन्होंने अंगूर की पहले खेती करते थे पर अंगूर की खेती से ये सब्जी की खेती पे शिफ्ट हुए हैं और काफी अच्छा काम करते हैं। इन्हीं से सुनते हैं। प्रमोद जी आपका स्वागत है गांव जंक्शन में। ये बताएं कि आप जो सब्जी की खेती है वो कितने बड़े पैमाने पे करते हैं और सब्जी की खेती अंगूर की खेती से ज्यादा फायदेमंद आपके लिए कैसे साबित हो रही है? अभी अंगूर की खेती में जो है साल में एक बार आता है और उसमें क्लाइमेट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और हमने अभी प्याज इसमें शुरू किया, प्याज ये सब्जी में। तो टमाटर में प्याज पकड़ो या टमाटर पकड़ो और कोई किसी चीज में अगर काम कर रहे हैं वेजिटेबल में, तो वो 4 महीने के अंदर अंदर निकल जाता है और 4 महीने में अगर निकल जाता है तो हमें 2-3 चांस मिलते हैं पूरे साल भर में। तो ये प्याज में नहीं मिला तो चलो कि टमाटर में मिल जाता है, टमाटर में नहीं मिला तो अगले किसी सीजन में अगले इसमें मिल जाता है। अंगूर तो मेरे 45 एकड़ में थे और सब पूरे के पूरे एक ही साल में पूरे हटा दिए हमने 45 एकड़। हमारा जो एक्सपोर्ट होता था वो उसका टाइमिंग जो है बहुत कम है। अभी आप कितने एकड़ में टमाटर और प्याज और ये जो अभी मैंने 55 एकड़ में सब काम कर रहा हूँ। 55 एकड़ में आपका टमाटर जाता है। हर साल कितने की सब्जी बेचते हैं आप? 55 एकड़ में मानो कि कम से कम 2-2.5 लाख का 2-2.5 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है। 2-2.5 करोड़ आप सब्जी से कर लेते हैं। हाँ, इतना आप कभी अंगूर से निकाल पाते नहीं हैं? पाया। जब रेट कम हो जाता है तो उसको कैसे आप फेंक संभालते देना हैं? पड़ता है तब से, पूरा फेंक देना पड़ता है। उसमें कोई जूस में जाता है, फिर जूस में नहीं जाए तो गौशाला में बेच देते हैं या रास्ते पे फेंक देना मतलब पड़ता है। रास्ते में भी फेंक देते हैं? फेंकना कब पड़ता है। ऐसी नौबत कितनी आती है? बहुत बार आई है ना। जितना आपको अभी ये 2-4 करोड़ मैं बोल रहा, ये 2-4 साल में एक बार मिलता है, लेकिन आगे तो फेंकना ही पड़ता है। एक किसान के तौर पे, सब्जी चुनौतियाँ किसान के तौर पे किस तरह की चुनौती? चुनौतियाँ तो जो है वो क्लाइमेट की सबसे पहली और दूसरी मार्केटिंग की। तीसरी बात हो जाती है गवर्नमेंट की। अभी पिछले साल कम से कम पकड़ो कि 200-150 रुपए किलो तक टमाटर हो गया था, 150-200 रुपए। तो गवर्नमेंट ने नेपाल से मंगवा लिया। 8 दिन में मार्केट सीधा 50 रुपए पे आ गया। उसके बाद के 8 दिन में सीधा 20 रुपए पे आ गया। अगर किसी टाइम किसान को अगर पैसा मिलता है तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मिलता है तो मिलने दो। अगर 200 रुपए 300 रुपए का आप एक टिकट निकाल के पिक्चर देखने जाते हो, पिज्जा बर्गर 500 रुपए का खाते हो, तो किसी 8 दिन 15 दिन 1 महीने के लिए अगर टमाटर महंगा भी हो जाए तो उसका बवाल नहीं उठाना चाहिए। आप वो 2 चीज़ें उगाते हो जो बड़े-बड़े कहते हैं कि शहरों में लोगों में अगर महँगा हो जाए तो हेडलाइन बन जाती है, हाँ, प्याज, टमाटर, हाँ। इन्हीं पे चलता हाँ, रहता है। हाँ। तो किस तरीके की दिक्कत आती है जब आप देखते हो कि प्याज बहुत महँगा हो गया, रुलाने लग गया है, टमाटर बहुत महँगा हो गया कहाँ कौन से और दिन? उस समय तो आप नोट कमा रहे होते हैं ना कि जब 200 रुपए किलो वो टमाटर दिन बिक बहुत रहे थोड़े आते हैं। कमाने के अभी पिछले दिन साल तो मतलब कुछ हुआ ना? 365 दिनों में कमाने के दिन अगर मेरे 25 दिन है तो वो 25 दिन में मेरे को कमाना ही चाहिए ना। उसके बाद तो मैं पूरे साल तो पूरा खर्चा ही करता हूँ, पैसा ही डालता हूँ। और किसान ने कहाँ जाने का, दूसरा धंधा है कौन सा उसके पास? पैसा आने का सोर्स दूसरा कौन सा है? खाली खेती है। अगर किसी को लगता है कि प्याज में बहुत ज्यादा पैसा है, अंगूर में ज्यादा पैसा है, टमाटर में ज्यादा पैसा है, 200 रुपए किलो बिक रहा है, तो आके खेती करके देखो क्या होता है। उसका लाइफस्टाइल देखो किसान का। वो तो उसको है, मेहनत उसको का काम है, मैं मेहनत, समझ रहा हूँ। हाँ। लेकिन क्या किसान बन के इतनी मेहनत करके आप खुश हैं? या आपको लगता है कि हम कहीं नौकरी कर रहे होते ज़्यादा अच्छा होता? नहीं, मैं तो खुश हूँ क्योंकि मुझे उतना फ्रीडम है, मैं जो चाहे तब वो कर सकता हूँ, जो कि जॉब में मैं वो नहीं कर सकता। ये भी मेरा एक बिज़नेस ही है। लेकिन अगर वो बिज़नेस की तरह देखा जाए तो वो खेती अच्छी है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट अगर किसान के साथ हो और ग्राहक किसान के साथ हो,
अभी आप जाते हो जूते लेने हो तो आप कई शोरूम में उसका भाव करते हो क्या? जो प्राइस है वो प्राइस पे आप पैसा दे देते हो, फिक्स रेट पे आप लेके जाते हो। शर्ट लेना हो आप भाव करते हो क्या? क्यों सब्जी का ही भाव करते हैं? ये जो आप इतने बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, ड्रिप लगाया है, मल्चिंग भी करते हैं, वो क्या हाईटेक चीज़ें हैं कि जिससे आपकी क्वालिटी बनी रहे? वो बस ऑटोमेशन से लेके उनमें क्या-क्या आपने किया है अपने अभी खेत में? ऑटोमेशन भी मैंने किया है। ऑटोमाइज़ेशन में जो काम का तरीका है वो बहुत आसान हो जाता है। ये जो फल और सब्ज़ी है, अगर एक्सपोर्ट की क्या संभावना है? मतलब आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं? आप कुछ नहीं, करते हैं, आप सिर्फ़ मंडी तक नहीं, ही सीमित हम रहते हैं? मंडी तक ही सीमित हैं। क्योंकि सब्जी का एक्सपोर्ट की प्रोसेस अंगूर से भी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि ये खराब होने वाली चीज़ है। इसको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, रेपर वैन चाहिए, बहुत बड़ा सिस्टम है, वो हमारे जैसे छोटे लोग नहीं कर सकते। उसको बहुत बड़ी पैमाने पे गवर्नमेंट का सब्सिडी चाहिए, सपोर्टिंग चाहिए। आप कैसे आए? किसान बनने की कहानी क्या थी आपकी? आपका नहीं, घर हमारे उस तो दादाजी, पिताजी सब किसान ही थे, तो मुझे भी बहुत इसका लगाव था इसलिए मैं खेती में आया। मुझे अच्छी लगती है खेती करना, जॉब से क्या कभी ऐसे मौके आए कि खेती को लगा मन में कि अब खेती नहीं करनी है, इतना घाटा होता है? अगर अपने को पैसा नहीं मिलता खर्चा ज़्यादा हो रहा और लगातार 4-5 साल अगर फेल्योर आ जाए तो कर्जा होने ही वाला है। तो उसको कर्जा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कर्जा कम होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा और ये बीच में छोड़ के दूसरा क्या कर सकते हैं? प्याज़ कितना पैदा होता है आपके पास? प्याज़ भी 25-30 एकड़ रहता है। 25-30 एकड़ आप रोटेशन में रहता है। कोई खेती में प्याज़ है तो दूसरी खेती में अलग कुछ लगाया है ऐसा। प्याज़ को आप सुरक्षित करते हैं, तुरंत ही बेच देते हैं कुछ नहीं, स्टोरेज वगैरह? दोनों चीज़ें करते हैं। कुछ तो जितना खर्चा होता है उतना पहले थोड़ा-सा बेच के उतना खर्चा निकाल लेते हैं, बाकी का तो फिर स्टोर करते हैं। तो उसको कहाँ पे स्टोर करते हैं? आपने बनाए रखे हैं या हाँ, कहीं अपने खुद के बनाए हैं। आपके कोल्ड हाँ, स्टोरेज है? हाँ, हाँ। क्या इतना बड़ा काम है और आप बच्चों को क्या इधर ही लाना चाहते हैं या कुछ और नहीं कोई? है, मैं तो उनके अभी उसका चॉइस उनके पास है। अभी अभी तो मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, मैं तो उनको बोलता हूँ तुमको जो करना है वो करो। लेकिन खेती उतनी भी आसान नहीं है आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि लेबर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हर एक कोई स्टाइल में रहना चाहता है, खेती में कीचड़ में काम करना नहीं चाहता। हर एक को तो अच्छा रहना पर है। पैसे भी तो 2.5 करोड़ रुपए तो नौकरी से भी तो नहीं मिल सकते ना। नहीं उसमें खर्चा भी है ना और ये साल मिले, अगले साल मिलेंगे ऐसा नहीं ना। 2.5 करोड़ 3 करोड़ का कारोबार करने वाला किसान अपने बच्चों को खेती की तरफ नहीं लाना चाहता है। नहीं, आपने कहाँ जो तक पढ़ाई की है? मैंने एमए किया है। मेरी खुद की पिताजी की सिर्फ़ 9-10 एकड़ ज़मीन है। अब ये जितना आप देख रहे हैं 55 एकड़ ये सब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है हुँ। दूसरे किसानों से और वो मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। ये सब खेती मेरा खुद का नहीं है। जो पार्टनर है मेरे जिनका खेत है, उनके साथ जो खर्चा है वो भी 50% जो अपना ये मुनाफ़ा आएगा वो भी 50%। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रमोद पगार जी, आपने मुझे बताया कि कैसे खेती में क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं और आपने अंगूर के बाग हटा के क्यों सब्ज़ी की खेती शुरू की। तो ये प्रमोद पगार जी बता रहे थे अभी कि किसान बनना आसान नहीं है, किसानी करना आसान नहीं है, तो किसान की ज़िंदगी भी आसान नहीं है। ये 2.5 करोड़ से 3 करोड़ का सब्ज़ी का कारोबार करने वाले, प्रोडक्शन करने वाला जो व्यक्ति है, जो किसान है, वो भी श्योर नहीं है कि उसके बेटे इस फ़ील्ड में आएँगे, ना ही अपने बेटों को वो लाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे रिस्क है। देखते रहिए गाँव जंक्शन।